जो मान रसमय मान, प्रणय मान है, वो सबने गाया है। किसी संप्रदाय में चले जाइए, चाहे वो नित्य विहार के गाने वाले हरिदासी हैं, स्वामी हरिदास, या महावाणीकार श्री हरि व्यास जी हैं, या राधा वल्लभ संप्रदाय के हरवंश जी हैं, ये जो जितने भी रसिक लोगों ने इनके यहां मान का निषेध भी किया। ध्रुवदास जी ने भी मना किया कि हमारे नित्य विहार में मान विरह नहीं है, और हरिव्यास देवाचार्य जी ने भी मान विरह को जह न लेश रसिक राय को रसमय भवन महावाणी में बताया कि मान विरह हमारे यहां नहीं है। इसी तरह से बिहारी देव जी ने भी बताया, लेकिन सबने गाया। हरिवंश जी ने 84 पद में, उनकी जो पुस्तक 84 जी है, चतुरासी जी 11 पद तो मान के, इन्हें 7वां हिस्सा तो माने का समझ लीजिए, इतना मान गाया। इसी तरह से स्वामी हरिदास जी ने भी मान गाया, और इतना गाया कि ना माने री घूमरी, यहां तक ललिता जी ने कहा श्री लाडली जी के लिए। इसी तरह से महावाणी में भी सहेली आदि में मोह मिलाए दे, मान, ये सब गाया गया। तो कल हमने बताया था कि वो कौन सा मान है जिसको मना किया गया, वो और कौन सा मान है जो रसमय मान है जिसको गाते हैं रसिक लोग, कि जब श्री लाडली जी देखती हैं कि श्री कृष्ण हमारे चरण स्पर्श करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मान करती हैं। और कई कारण हमने बताए थे कि श्री कृष्ण की सुख के लिए कि अन्य स्थान पर जाते हैं, उनको रस की साकल्येन संपूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए भी मान करती हैं। इन कारणों से जो मान होता है वो रसमय मान माना जाता है, और अनेक कारण होते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी श्री कृष्ण की चितवन, श्री कृष्ण के हाथ विलास, ये सब दुख देते हैं। ये दूसरी स्थिति है जिसको वल्लभाचार्य जी बता रहे हैं। विरह में तो श्री कृष्ण स्मरण दुख देता ही है, मान में भी, मान के समय भी ये लिखते हैं कि 3 स्थितियों में श्री कृष्ण की चितवन दुख देती है। तदपि क्षोभयति स्मृतम सत, पहली, अन्य विषयकम दूसरी, विश्वास जनकत्वाद्वा, और तीसरा अंतः कपट रूप। तीसरी तो आज नहीं हो सकती, दूसरी का ही प्रसंग चल रहा है कि श्री कृष्ण की चितवन, बोलन सब दुख देती है जब वो अन्य नायिका गमन करते हैं। और उसका कारण हमने आपको बताया, स्वार्थ नहीं है, केवल श्री कृष्ण सुख उस मान का हेतु। ये बहुत कठिन है इसको समझना, इस मान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि मान में रूठने में ऐसा लगता है कि अपने ही किसी कारण से खिन्नता नहीं हो। लेकिन यूं समझिए कि संसार में भी निस्वार्थ मान होता है। हम आपको उदाहरण देते हैं, इससे समझ में शायद कुछ आ जाए कि मान में रूठते तो सब हैं, लेकिन एक निस्वार्थ रूठना भी होता है, वो यद्यपि बहुत कम होता है। जैसे माता और बच्चों के विषय में जल्दी समझ में आ सकती है बात। मां चाहती है कि हमारा बच्चा, मान लीजिए मिठुआ रोग है, तो मीठा नुकसान करेगा, तो बच्चा जब मीठा खाता है तो मां रूठती है, नाराज भी होती है। अब इस मान में उसका निजी क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं। बच्चे को खांसी है, ठंड लग रही है,
कपड़ा नहीं पहनता तो रूठती है मां। तो अपना कोई स्वार्थ नहीं, बच्चे का हित है। इसी तरह से वो मान जिसमें अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, केवल अपने प्रेमास्पद के सुख का ही ख्याल है, तो उसको प्रणय मान कहा गया। और उस मान में उनकी चलन चितवन ये सब कष्ट देती है। ये वल्लभाचार्य जी जो बात कह रहे हैं, ये उच्च कोटि के प्रेम की बातें हैं, जिस प्रेम में बहुत अधिक उच्चता होती है। और इस कारण से मान किया जाता है। रसमय मान का कारण अनेक होता है। कल हमने आपको बताया था, एक छोटा सा उदाहरण और दे देते हैं आज कि वृंदावन में ये प्रसंग मान का है और इस मान का कारण बड़ा रसमय है। ये उस समय की लीला है जब रास हो रहा था श्रीमद् वृंदावन में। दिव्य धाम, चिन्मय देश और दिव्य रास मंडल पर श्री राधा माधव रास कर रहे हैं। रास आप जानते ही हैं कि समस्त कलाओं से युक्त प्रेम की जितनी कलाएं हैं, नृत्य, गान, हास, परिहास, विलास आदि सबसे युक्त होता है। इसीलिए उसको कहा गया रास। रास माने होता है रसानाम समूह इति रासा। जहां बहुत से रसों का समूह है उसको रास कहा गया। स्वयं सुखदेव जी ही इस बात को कहते हैं, एवं शशांकांशु विराजिता निशा ससत्य कामो नुरता बलागण सुषेव आत्मनि अवरुद्ध सौरुतो सर्वत शरद काव्य कथा रसाश्रया। कैसा रास था? सुखदेव जी बोलते हैं कि शशांकांशु विराजिता निशा, चिन्मय चांदनी, कोई दिव्य चांदनी जो खिल रही थी। शशांकांशु विराजिता, विराजिता माने वो रातें कुछ अलग थी, बहुत अच्छी रातें थी, बहुत शोभित थी। उन रातों में बहुवचन दिया है। बहुवचन माने वो केवल 12 घंटे की रात नहीं थी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य स्वगृहान् भगवत प्रिया। रास का समय ब्रह्म रात्र। यहां तक लोगों ने लिखा है, किसी ने 6 मास लिखा, किसी ने और अधिक लिखा, और किन्हीं आचार्यों ने तो लिखा है जितनी बड़ी रात ब्रह्मा की होती है, यानी 4,29,40,80,000 वर्ष की ब्रह्मा की रात्रि होती है, ऐसी रात थी। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हुआ? ये भगवान की लीला है, इसीलिए रास में पहला शब्द भगवान का प्रयोग किया गया। योग माया की शक्ति से ये सब जगह होता है। छोटे से कृष्ण के मुंह में सारा ब्रह्मांड कैसे आ गया? एक
बिंदु में अनंत ब्रह्मांड दिखा देना योग माया का काम। एक क्षण में करोड़ों कल्प की बात रख देना ये योग माया का काम। अब रामायण में देखिए कि काकभुशुंडी जी को जब वो हुआ, इसके जाने कितने प्रमाण हैं। तो सब लोग जानते हैं, हम इस लीला को बढ़ाएंगे नहीं, केवल हम संकेत में बता रहे हैं, क्योंकि सब रामायण जानते हैं कि काकभुशुंडी जी भगवान राम के मुख में घुसे और वहां सैकड़ों सैकड़ों कल्प तक, युगों तक भटकते रहे ब्रह्मांड में, अनेक ब्रह्मांडों में। और जब वे काकभुशुंडी जी मुंह से बाहर निकले तो देखा वही रामलला थे, वही भवन दशरथ जी का। कुछ घड़ी बीती थी और सारा जने कितने समय, कितने युग थोड़ी देर में हो गया। तो योग माया की शक्ति ऐसी होती है, एक बिंदु में अनंत सृष्टि भगवान दिखा दे और एक क्षण में सैकड़ों कल्प की बात। ये योग माया की शक्ति होती है, इसीलिए इसको अघटित घटना पटीयसी कहा गया। योग माया को जो बात कभी घटित नहीं होती उसको घटित कर दे, उसको योग माया कहते हैं। आप देखिए एक दूसरा उदाहरण कि महाभारत में 18 क्षौणी सेना खड़ी हुई है। योग माया का उदाहरण दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, 18 क्षौणी सेना के बीच में अर्जुन का रथ छोटी सी जगह में खड़ा हुआ है। जहां लाखों लाखों रथ खड़े हैं, एक छोटी सी जगह में अर्जुन का रथ है और उस रथ में भी आगे की ओर एक किनारे बैठे हैं कृष्ण। कितनी छोटी जगह होगी। और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि महाराज हम आपका क्या वो रूप देख सकते हैं ऐश्वर्य का? मन्य से यदि तक शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम्। हे योगेश्वर, आप अपने को दिखाइए यदि आप हमें योग्य समझते हैं, आपकी दया है। भगवान बोले अच्छा लो पक्ष में पास रूपण शतशोक्त सहस्रश, मेरा रूप देख। शतशोथ सहस्रश, सैकड़ों हजारों गुना बड़ा देख। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति विचार, अनंत आकृतियां हैं उसमें, अनेक प्रकार का, अनेक वर्ण का जो रंग दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में लाल पीला नीला काला सात रंग होते हैं सूर्य की इंद्रधनुष में, उससे मिला के कुछ और बढ़ा लेते हैं। बोले अनंत वर्ण देख यहां, और सब देख। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा, 12 सूर्यों को देख ले, यानी समस्त रुद्रों को देख ले, 33 कोटि देवताओं को देख ले। बोले कहां देखें? बोले यही कस्थम, एक जगह यही देख ले। यही कस्थम जगत कृष्ण, अनंत संसार एक जगह देखिए। आगे कैसे संभव है? इस प्रकृति, जड़ प्रकृति से संभव नहीं है काम। हम
लोग इस जड़ प्रकृति में बंधे हुए हैं, तो हम लोग इस बात को समझ नहीं सकते। जड़ प्रकृति का जो नियम है, जो चीज मोटी है वो पतली नहीं, जो पतली है मोटी नहीं, जो आज है वो कल नहीं, जो कल है आज नहीं, जो पूरब है पश्चिम नहीं, जो पश्चिम है पूरब नहीं है, जो ऊपर है नीचे नहीं, जो नीचे है ऊपर नहीं है। देश और काल, इनका बंधन होना ही जड़ प्रकृति का लक्षण है। समझिए, हम लोग देश और काल के बंधन में, चाहे कितना भी कोई बड़ा बली है, बलशाली है, सिद्ध है, पढ़ा लिखा है, राजा है, रंक है, सब देश काल के बंधन में बंधे हुए। देश का बंधन यह है कि आप यहां हैं तो अपने घर में नहीं हैं, घर में होते तो यहां कथा में नहीं होते। काल का बंधन भी है कि आज से 100 साल पहले हम लोग कहीं नहीं थे, इस जाने क्या थे। जो घटनाएं घटी भारतवर्ष में, गदर हुआ 1857 का, क्या हम लोग थे? इस रूप में नहीं थे। ये काल का बंधन है। या 100 साल बाद जो घटनाएं भारतवर्ष में घटेंगी, जो राजा होंगे, ये बदलाव होंगे, देश में उथल पुथल होगा, युद्ध होगा, लड़ाइयां होंगी, वो सब नहीं देख पाएंगे। ये काल का बंधन है। हम लोग तो इतने बंधे हुए हैं कि जब 100 साल पहले की और 100 साल आगे की बात नहीं जानते, फिर हजारों साल, लाखों साल पुरानी और आगे की बात क्या जान सकेंगे? कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोग देश के बंधन में और काल के बंधन में बंधे हुए हैं। चाहे कितना भी हम अपने को ऊंचा बना लें, हर आदमी ऊंचा बनने की कोशिश करता है, कोई पैसे से बनना चाहता है, कोई शासन से, कोई गद्दी पा करके, लेकिन कीड़ा कीड़ा ही है। जीव एक कीड़ा है, एक पशु है। सारे जीवों को पशु माना गया, इसीलिए भगवान शिव का नाम हुआ पशुपति, जीवों का। पशु माने केवल वो बैल नहीं होता है, पशु माने वहां पर जीव भी होता है। शैव दर्शन में लिखा है पशु क्यों कहा गया? हम सब पशु हैं। बोले पश्यंती थी पशुआ, ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हैं, मानते हैं, उनको पशु कहा गया। सब जीव पशु हैं। इसीलिए हम लोग देश और काल के बंधन में हैं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। 100 साल पहले क्या था कुछ पता नहीं है। हम लोग अपने जन्म से पहले की बात नहीं जानते कि जन्म से पहले क्या हो रहा था, और मरने की बाद भी बात नहीं जान पाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। इसको देशकृत बंधन और कालकृत बंधन माना गया। तो जो जड़ प्रकृति है, ये देशकृत बंधन, कालकृत बंधन को लेकर के चलती है। अब इसको छोड़िए, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, जिसको योग माया कहते हैं, वहां पर देशकृत बंधन और कालकृत बंधन नहीं है। इसीलिए एक पल में करोड़ों युग दिखा देते हैं और एक स्थान में सारा संसार भगवान दिखा देते हैं। भगवान बोले, अर्जुन, मैं तेरे रथ के कोने में यहां बैठा हूं और यहीं पर तू अनंत सृष्टि देख ले, अनंत, जो जड़ माया में संभव नहीं है। आप यहां बैठे बैठे अमेरिका को नहीं देख सकते, यहां बैठे बैठे बरसाना ही नहीं देख सकते। क्यों? हम लोग बंधन में हैं। भगवान बोले, इहै कस्थम जगत कृष्णम, यहीं पर देख, पश्चाद्य सचराचरम,
जितने भी चर अचर सृष्टि, जितने तरह की पृथ्वियां, जितने तरह के उन पे मकान, जितने तरह के उन पे पेड़, जितने तरह के उन पे जीव, सबको एक यही देख लो। और कहा मम देहे गुडाकेश, मेरे शरीर में देखिए, यह चान्य द्रष्टुम इच्छसी, और जो कुछ भी देखना चाहता है वो भी देख। लेकिन इन आंखों से नहीं देख पाएगा। ये आंखें जो जड़ आंखें हैं, इनसे तू नहीं देख सकता। न तुम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, बोले वो तो अलग आंख हैं, योग माया की शक्ति से युक्त हैं आंखें। ददामि दिव्य चक्षुर से पश्य में योगमैश्वरम, ले आंख दिया भगवान ने। अब अर्जुन को जब आंख मिल गई तो देखा उन्होंने भगवान का अनंत स्वरूप। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रादिभक्तम अनेकधा, अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। एक आश्चर्य की बात होगी। अनंत संसार, अरे हम लोग तो भाई एक कूलर के भीतर जैसे कीड़ा होता है ऐसे ही हैं हम लोग। ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, और इस बात को तो विज्ञान भी मानता है। ये आकाश गंगा जो दिखाई पड़ती है रात को आसमान में सफेद रंग की जा रही है, वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके भीतर जो धूल के कण दिखाई पड़ते हैं टिक्कुली से, वो हमारे इस सूर्य से सैकड़ों गुने, हजारों गुने बड़े बड़े सूर्य हैं। अनंत सृष्टि। अब बताओ, एक गूलर की तरह तो भया तब, और उसमें हम लोग मक्खी मच्छर की तरह, जैसे गूलर में कीड़े होते हैं उसी तरह से हम लोग यहां इसमें बंद हैं। हम कहते हैं हमारा खेत है, हमारा मकान है, बाबा जी कहते हैं हमारा आश्रम, हमारी कुटिया है। अरे हमारा क्या है? सब गूलर के भीतर बंद हो। जब भगवान की कृपा होती है तब इस गूलर की जेल में से जीव छूट करके भगवत धाम को जाता है, और कोई साधन नहीं। हम लोग तो भूल भी गए हैं कि हम बंद हैं। जैसे गूलर के भीतर एक कीड़ा है, हजारों कीड़ा आप देखें, आपने देखा होगा। शहर के लोग नहीं जानते, लेकिन गांव के तो जानते हैं। गूलर के फल को तोड़ो, उसमें कितने कीड़े निकलते हैं। वे कीड़े हैं उस गूलर के भीतर बंद रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि गूलर के बाहर भी दुनिया है। अरे उन कीड़ों की तरह ही हम लोग हैं भाई। उस गूलर के भीतर हजारों कीड़े हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गूलर के बाहर भी कुछ है दुनिया। कुआ के भीतर मेढक पैदा हुआ, वो यही समझता है कि कुआ ही दुनिया है, इससे बाहर कुछ संसार नहीं है। इसी तरह से हम लोग भी इस ब्रह्मांड में बंद हैं और कुछ नहीं जानते कि इसके बाहर भी कुछ संसार है। जब श्री कृष्ण की कृपा होती है, जब श्री कृष्ण की दिव्य योग माया की कृपा स्वरूप शक्ति की होती है, तब जीव
सोचता है कि इस कूलर से कैसे निकले, कैसे मुक्ति पाए, और फिर भगवान की शरण में जाता है। उसके बाद उनकी कृपा से धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं बता रहा था कि जो रास भगवान की जो लीला थी, वहां उन्होंने बहुत सी लीलाएं किया। वन विहार, जल विहार, स्नान और अनुकरण लीलाएं। कई गोपियां दावानल लीला कर रही हैं, कई तृणावर्त लीला कर रही हैं। विरह, मिलन, नाच, गान, और उसमें भी जाने कितने प्रकार के। तो इसीलिए उसको रास कहा गया, रसानाम समूह रास। तो मान का प्रसंग हम ये बता रहे थे कि जब रास, वृंदावन में रास की लीला चल रही थी, तो श्री रास बिहारी लाल जब खड़े हो गए तो राधिका रानी ने एक बड़ा सुंदर नृत्य किया जो बिल्कुल नया था। नई गति, नया ताल, नया राग, जिसको देख करके श्री कृष्ण चकित रह गए। वहां हर चीज नई होती है, आपको पता नहीं। यहां तक कि महात्माओं ने, रसिकों ने लिखा है, नित्य नया रूप होता रहता है श्री राधिका रानी का, श्री कृष्ण का। ऐसा नया रूप होता है कि दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। न आदि न अंत विहार करें, दो लाल प्रिया में भई न चिन्हरी। ऐसा नया रूप कि श्री राधिका कृष्ण को भी नहीं पहचान पाई और कृष्ण राधिका को भी नहीं। ऐसा नया रूप। इसीलिए तो रोज छद्म धारण करते हैं, कभी मालिन, कभी पटबीजिन, कभी जोगिन, और श्री राधिका रानी जान नहीं पाती। ये सब योग माया शक्ति से होता है। तो नए नए गान, नए नए ताल, नव नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम ब्रजभान किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भीजत गोरी। सब चीज नई, बूंद भी नई, बादल भी नए, लता भी नित्य नया रूप धारण करती हैं, वृक्ष भी नया रूप धारण करते हैं। ऐसा है वृंदावन। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो श्री राधिका रानी ने नाचने के लिए जब चली तो नया ताल, नया नृत्य, नई गति सब दिखाया। तो श्री कृष्ण देख करके बड़े आश्चर्य में हुए। आखिर रासेश्वरी हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन्हीं का आश्रय लेकर के रास शुरू होता है। भगवान पिता रात्रि ही शरदो फुल्ल मल्लिका अवीक्षरतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। रसिकों ने योग माया श्री राधिका रानी का ही स्वरूप बताया। उनका आश्रय लेने के बाद रास शुरू करते हैं। अष्टाचार्यों की टीका पढ़ रहे थे, योग माया का आश्रय कैसे लिया, बहुत तरह से लिखा है वहां पर। श्री कृष्ण राधा नाम सिद्ध करते हैं वंशियों में, श्री कृष्ण राधिका रानी के लिए तप करते हैं, श्री कृष्ण राधिका रानी की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण राधिका रानी का आवाहन करते हैं, श्री कृष्ण राधिका रानी का आश्रय पकड़ते हैं, आवाहन करते हैं, हे राधे वृषभानुभूपतने, हे पूर्ण चंद्रानने। बुलाते हैं, हे कांते कमनीय कोकिल रवे,
वृंदावनाधीश्वरी, हे वृंदावन की रानी, मद स्वांताब्ज वरासने विष्णुदा माम दीन मानंदय। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ दीन को आप आनंदित करो, कृपा करो, आप पधारो यहाँ। रासेश्वरी है, उनका आश्रय लेते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब श्री कृष्ण ने वो नृत्य देखा तो चकित हुए और श्री राधिका रानी से बोले, हे लाडली, ये नृत्य की गति तो आप हमको सिखाओ। श्री जी बोली, उदार है। उनका ठीक है, सीख लो। सीखने लग गए, नहीं आया, या जानबूझ कर गड़बड़ कर गए होंगे कि जरा और कई बार दिखावें। उनकी बात तो हम नहीं जान सकते, क्या है लीला कर रहा से, लेकिन मतलब उन्होंने दिखाया कि हमको आ नहीं रहा, बार बार दिखाती थी। इस तरह से लो, ये मुद्रा ऐसे लो, हाथ ऐसे को ले जाओ, हाथ की मुद्रा यूं ले जाओ, चरण यूं रखो, नेत्रों से यूं देखो, समताल की गति ये दो। नहीं सीख पाए। जब नहीं सीख पाए तो मास्टर फिर नाराज भी होता है। जब पढ़ाता है विद्यार्थी को, जब पाठ नहीं याद आता है तो मास्टर नाराज हो जाता है। तो व्यास जी के पद बोले मान कर लिया, ये भी एक कारण है मान का। और कैसे मान किया? डंडा लेके मान किया, क्योंकि अध्यापक जब बच्चे को सिखाता है तो डंडा भी रखता है। पद है उनका, लाल को नचवन सिखवती प्यारी, वृंदावन में रास रचो है, अमित इंदु उजियारी, मान गुमान और लकुटी लिए ठारी। डंडा लेकर खड़ी हो गई। दरपत कुंज बिहारी, मास्टर साहब को डंडा लेकर के हाथ में लेकर के विद्यार्थी डर रहा है। बोले ये भी एक रास लीला है। अब जब वो डर रहे हैं कुंज बिहारी जी महाराज, ये मास्टर साहब नाराज हो गए, तो जो सखियां थी वो ताली बजाने लगी, वाह 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 वाह, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। उस समय देख रहे हैं कि लाडली जी मान करके कैसे आंख भाव टेढ़ा करके और ऐसे ताड़ना कर रही हैं कि तुमको अभी तक नहीं आया, कितनी बार मैंने बताया। हाथी हाथी दया करता नहीं, तो ये भी एक मान है। इसको प्रणय मान कहते हैं, रसमय मान कहते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण देख रहे हैं भयभीत होकर के, लेकिन मान है इसलिए उनकी चितवन उनको सुख नहीं दे रही है। यही वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। किसी भी कारण से भी मान होगा तो कृष्ण की चितवन, कृष्ण की मुस्कान वो सुख नहीं देगी। भ्रमत प्रकुट सुंदरम स्फुरित चार बिंबाधरम, ग्रहे मधुरहुं कृतम प्रणय केलिकोपाकुलम, महारसिकमौलिना सभय कौतुकम वीक्षितम, स्मरामि तव राधिके रतिकला सुखम श्रीमुखम। श्री वृषभान नंदिनी ने, श्याम सुंदर ने आकर के अचानक उनका हाथ पकड़ा, बस मान लिया। भाव नाचने लग गई, भाव मान में। भ्रमत प्रकुट सुंदरम स्फुरित चार बिंबाधरम, होठ फड़कने लग गए। ग्रहे मधुर हुंकार करने लग गई। तुमने हाथ कैसे पकड़ लिया? क्या समझा तुमने हाथ पकड़ लिया?
ग्रहे मधुर हुंकृतम प्रणय के निकोपाकुल महा। अब उनके इस हुंकार से महारसिक श्याम सुंदर, महारसिक मौलिना और सभय कौतुकम डर के मारे देखने लगे अब आगे क्या होगा। सभय कौतुकम वीक्षितम, तो ये भी कमाल है। इसलिए वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि इस स्थिति में भी चितवन आदि जो श्री कृष्ण की होती है वो सुख नहीं देती है। प्रणतथा प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षण विहरणं च ते ध्यान